करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा। कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बिहार सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। अरे अपनी मांगे कैसे लोगे, अरे अपनी मांगे कैसे लोगे। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं माध्यमिक शिक्षक हूं और मैं अपने संगठन का राज्य परिषद हूँ। आज मजदूर दिवस है, इसके अवसर पर जी, आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे बीएसटीए के आह्वान पर सरकार के द्वारा जो ये शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 जो कैबिनेट से स्वीकृति करवाई गई है, यह हम तमाम शिक्षकों के लिए एक छलावा है। मैं इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में संपूर्ण जिलों में हमारे शिक्षक अपने गुस्से को इजहार करते हुए इस नियमावली के खिलाफ हम लोग प्रतिरोध दिवस के रूप में इसे आज मनाने का काम कर रहे हैं। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से बस हमारी एक ही मांगे हैं, हमें सिर्फ हमारा जो पुराना वेतनमान है और हमें हमारा जो राजकर्मी का दर्जा है सिर्फ और सिर्फ हमें वो मिलना चाहिए। ये कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपने संघर्ष को कायम रखेंगे, यही हमारा नारा है। मैं राकेश कुमार चौधरी, मैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का जिला का उपाध्यक्ष और प्रवक्ता के पद पर हूँ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जो संयुक्त मोर्चा है, हम लोग की जो सरकार है, जो ये निकम्मी सरकार है, वो गलत बीपीएससी के द्वारा राजकर्मी का दर्जा देने का जो अपना पॉलिसी है वह गलत है। हम लोग उसके प्रतिशोध में मार्च में आज मधुबनी जिला समाहरणालय के समक्ष प्रतिशोध मार्च निकाले हुए हैं। प्लस 2 के एक टीचर है, बिहार सरकार ने जो नियमावली लाई है यह पूर्णतया अविवेकपूर्ण और दोषपूर्ण नियमावली है। इससे शिक्षकों का कहीं भलाई नहीं है, यह शिक्षा को रसातल में ले जाने वाला नियमावली है। मैं इस नियमावली की घोर भर्त्सना करता हूं। एक ही विद्यालय में 3 से 4 तरह के शिक्षक होंगे, शिक्षकों में आपसी वैमनस्यता और मारपीट की स्थिति रहेगी। इसीलिए सरकार को चाहिए कि यह नियमावली वापस ले और एक समतामूलक, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं और लालू जी कहते हैं कि हम समाजवाद के पुरोधा हैं, तो आप बिहार में जो शिक्षक नियमावली लाए हैं यह किस दृष्टि समाजवाद को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि आप जो नियमावली लाए हैं इस नियमावली को वापस लीजिए और ऐसी नियमावली आप लाइए जो आपके जो समाजवादी उद्देश्य है उस समाजवादी उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो। बिहार के जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षकों को आप पढ़ाने दीजिए, शिक्षकों को लड़ाई करने के लिए मजबूर मत कीजिए, शिक्षकों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर मत कीजिए। इसीलिए हम चाहते हैं सरकार से कि शिक्षकों को समान काम का समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा दे और ये जो नई नियमावली 2023 लाई है इसको वापस ले। सरकार के द्वारा जो यह नियमावली 2023 जो थोपी गई है वह बिल्कुल असंवैधानिक है। हम सभी जो 17 वर्ष से अनुभवी टीचर हैं उनके लिए खास करके। दूसरी बात क्या कि समान काम समान वेतन के लिए हाईकोर्ट पटना माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन भी हम लोग के फेवर में आया था, हर एक क्लाउज की व्याख्या की थी, जो उसको भी जो यह ओवरलुक कर गए। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है सो हम ये परीक्षा इन लोग से लेंगे। क्या हम लोगों ने जो दक्षता परीक्षा पास किया वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी? क्या हम लोग का बीएड का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम, बीटेट का एग्जाम जो लिया गया क्या वह गुणवत्तापूर्ण के लिए वह परीक्षा उपयुक्त नहीं थी क्या? तीसरी बात, अगर इनके नज़र में हम लोग 17 साल से सेवा दे रहे हैं और अयोग्य हैं और यह गुणवत्तापूर्ण लाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक जो 17 साल से मैट्रिक और इंटर में
रिजल्ट इतना 100% सफल रहा। आनंद किशोर जी को अवार्ड नेशनल लेवल पे मिला। बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको हम लोग के बदौलत, हम लोग के इवैल्यूएशन के बदौलत, हम लोग के पढ़ाई लिखाई के बदौलत साल दर साल एजुकेशन का ग्राफ ऊपर चला गया और परचम पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में लहराया। इसके लेवल पे इनको आनंद किशोर जी को अवार्ड भी मिला, वो हम ही नियोजित शिक्षकों के बदौलत ना। और आज जब काम की बात आती है तो हम लोग योग्य हो जाते हैं। गैर शैक्षणिक कार्य कुछ भी हो, चाहे सेंसस का हो या इलेक्शन का हो, हम लोग के द्वारा संपादित करवाया जाता है। हम लोग सकुशल उसको सफलतापूर्वक करते हैं। उस समय हम लोग अयोग्य नहीं होते हैं, लेकिन जब जब वेतनमान की बात करते हैं तो हम लोग को अयोग्य करार दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग 17 साल से अयोग्य थे तो एक बात बताइए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कि इन 17 सालों में हम लोग के अयोग्य टीचर के द्वारा जो विद्यार्थी को पढ़ाया गया, क्या वह विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी आप लोग ने किया? इसका मतलब वह 17 साल का नाइंसाफी का जवाब, इसका मतलब आप दोषी हैं। वैसे 17 साल जो पढ़ाए गए स्टूडेंट है वह भी अयोग्य हो गए, तो ऐसा अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब कि आप लोगों ने भी 17 साल जो है हम लोग जैसा अयोग्य टीचर से अगर पढ़वा लिया तो वह 17 साल 17 पीढ़ी को आपने बर्बाद कर दिया। इसका जवाब दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब दीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी। दूसरी बात, तेजस्वी जी अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले बोले थे समान काम समान वेतन का जो है सो मैं लाऊंगा, आप लोग को सुविधा मिलेगी। ये सब जब भी बात होती है वेतनमान की तो ये हम लोग को बेइज्जती करते हैं, जो कि अब स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूं कि हम लोग को बिना परीक्षा के समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल 34,500 जो बहाल हुए शिक्षक हैं, उन्होंने ना तो कोई दक्षता परीक्षा दी है, उन्होंने ना तो कोई बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा पास की है। केवल हाईकोर्ट के निर्णय से उन लोग को डायरेक्ट सारा सुविधा राज्यकर्मी 34,500 रुपया मिल रहा। आखिर किस बेसिस पे? पहली बात, ये एक ही विद्यालय में इतने तरह के शिक्षक अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मनोनुकूल जो है सो अपनी सेवा भाव नहीं दे पाएंगे, पार्शलिटी होगी, वह नाइंसाफी होगी विद्यार्थियों के साथ। इसलिए अभी भी समय है कि हम सब जो 17 वर्ष से नियोजित शिक्षक हैं, अनुभवी, हम लोग जो दक्षता परीक्षा पास किए हुए हैं, हम लोग पूर्ण रूप से क्वालिफाइड हैं। इसलिए हम लोगों को परीक्षा से वंचित करके हम लोग को पूर्ण वेतनमान का लाभ और राजकर्मी का लाभ दिया जाए। मैं नागेंद्र कुमार झा रामेश्वर हाई स्कूल राजनगर से हूँ। सबसे पहली बात है कि हम लोग शिक्षक सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए हैं। बार बार शिक्षक नियमावली बनी है, संशोधन हुआ है, बार बार संशोधन होने के बावजूद भी शिक्षक के भलाई के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। अभी जैसे एक हमारा मई मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ खड़े हैं, मजदूर दिवस के अवसर पर जो नियमावली 2023 बनी है उसमें भी गड़बड़ी है। तो शिक्षक संघ से न सलाह लिया जाता है न कुछ, उसके बावजूद भी यहाँ पर है राजकर्मी का दर्जा। तो राजकर्मी का दर्जा जो है सबको मिलना चाहिए। जैसे कि 2016 वर्ष से है, 10 साल से काम कर रहे हैं, अब उसके बावजूद भी अब पात्रता परीक्षा हो, दक्षता परीक्षा हो, टेट हो, एसटीटी हो, सबके द्वारा सहयोग होकर के सरकार ने बहाली की है। ऐसी तो बात नहीं है कि हम लोग ऐसे ही आ गए हैं, सरकार ने बहाली की है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ सहयोग टीचर हैं। तो फिर भी एक ही नौकरी में बार बार परीक्षा दे करके थोड़ी सी जो है चलिए बढ़ाते रहना, ये कहाँ का न्याय है? मेरे ख्याल से न्यायोचित नहीं है। जो भी शिक्षक हो उसको राजकर्मी का दर्जा देना सरकार के पक्ष में होगा, यही सबके लिए चिंतक है। मैं अवधेश कुमार झा, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला प्रधान सचिव। हम लोग आज यहाँ आज मधुबनी ही में नहीं, पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त रूप से जो नई नियुक्ति नियमावली 2023 बिहार सरकार ने निकाली है, वह शिक्षकों के साथ एक क्रूर मजाक है, धोखा है। उसके खिलाफ प्रतिशोध मार्च के रूप में निकाला है। यह नियुक्ति नियमावली हम शिक्षकों को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम शिक्षकों को पुरानी पेंशन, पुरानी वेतनमान देंगे, लेकिन यह सरकार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने वादे से मुकर गए हैं। उन्हें याद दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह आंदोलन हमारा चरणबद्ध तब तक चलता रहेगा
जब तक यह काला कानून अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 बिहार सरकार वापस नहीं ले लेती, हम सरकार को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर देंगे अगर सरकार अपने मांगों को, अपने इस कानून को वापस नहीं लेती है तो। ये जो नियमावली जो है, अध्यापक नियमावली 2023 जो लाया गया है सरकार के द्वारा, यह एग्जाम से किसी प्रकार को किन्हीं को डर नहीं है, बल्कि अगर यही नियमावली के आलोक में जो आने वाले जो भी होंगे अभ्यर्थी होंगे, उनको जो पुराने वेतनमान है, पुराने जो स्ट्रक्चर है वेतन का, वो दे देते तो सबसे अच्छा है। नहीं तो जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को विगत 20 साल से, 15 साल से, 18 साल से ठगते आ रहे हैं, उसी तरह आने वाला ये नियमावली भी उसी प्रकार का है। जो है ये बनावटी नियमावली है। पहले जो नियमावली था, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए था 9300 से लेकर जो है 34,540 था, और ग्रेड पे 4200, 4400, 4800, 4600 था। अभी जो नियमावली आया गया है, जिसमें जो है दिया गया है कि 25,000 समथिंग करके ऐसे दिया गया है, जो कि बिल्कुल ये सब कह सकते हैं जिस प्रकार मार्केट में जो है चाइनीज सामान आता है इंडिया में, उसी प्रकार का ये वेतनमान जो दिया गया है बनावटी है। और ये नियमावली में किसी भी तरह का नियम हो, जब नियम बनता है तो जो पूर्व से कार्यरत रहते हैं उनको इसमें जो क्या किया जाता है कि इसमें समायोजन किया जाता है, और आने वाला पर यह नियम लागू होता है, जो कि ये नियमावली इसके ठीक विपरीत है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस नियमावली को जो है वापस ले और शिक्षक हित में काम करे, जिससे जो है सभी को जो है शिक्षक के साथ साथ आने वाले जो है अभ्यर्थी का भी जो है कल्याण हो। जय शिक्षक। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।